क्या एक भिखारी की जिंदगी सिर्फ एक बात सुनकर पूरी तरह बदल सकती है? नवपुर बस स्टैंड पर रमेश की कहानी आपको हैरान कर देगी। नवपुर बस स्टैंड पर एक भिखारी रहता था, जिसका नाम था रमेश। वह रोज बसों में सवार यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसका जीवन बस इसी तरह चल रहा था, मांगना, खाना और सोना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक सुबह जब रमेश बस स्टैंड पर भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक सूट बूट में सजे लंबे कद के व्यक्ति पर पड़ी। उसका नाम था अजय मेहता, जो एक सफल व्यापारी था। रमेश ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, शायद ये मुझे अच्छे पैसे दे दे। वह उत्साह से अजय के पास गया और भीख मांगने लगा। अजय ने रमेश को ध्यान से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रमेश हक्का बक्का रह गया। उसने जवाब दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरा पास क्या है जो किसी को दूं? अजय ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर अजय बस में चढ़ गए और चले गए। रमेश अजय की बातों को सोचने लगा। उनकी बातें उसके दिल में गहरे उतर गईं। वह सोचने लगा, शायद मुझे इसलिए ज्यादा भीख नहीं मिलती क्योंकि मैं कुछ देता नहीं, लेकिन मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है? उसने ठान लिया कि अब वह जो भीख देगा उसके बदले में वह भी कुछ देगा। लेकिन सवाल यह था कि वह दे क्या सकता है? 2 दिन तक रमेश इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा। तीसरे दिन जब वह बस स्टैंड के पास बैठा था, उसकी नजर कुछ रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी, जो स्टैंड के आसपास के पौधों पर खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दूं? ये विचार उसे पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और बस में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, रमेश बदले में उसे फूल दे देता। लोग फूल पाकर खुश हो जाते और उन्हें अपने पास रख लेते। रमेश ने रोज यही करना शुरू किया। वह सुबह फूल तोड़ता और दिन भर उन्हें भीख के बदले बांटता। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते, लोग उसे पैसे देते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म होते, भीख भी मिलनी बंद हो जाती। एक दिन जब रमेश बस में भीख मांग रहा था, उसने देखा कि वही व्यापारी अजय मेहता बस में बैठे हैं। रमेश तुरंत उनके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। आप मुझे कुछ पैसे दें तो मैं आपको फूल दूंगा। अजय ने मुस्कुराकर उसे कुछ पैसे दिए और रमेश ने बदले में फूल दे दिए। अजय ने खुश होकर कहा, वाह रमेश, आज तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अपने स्टॉप पर उतर गए। लेकिन उनकी यह बात रमेश के दिल में फिर से गहरे उतर गई। वह बार बार सोचने लगा, मैं व्यापारी हूं। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब उसके पास सफलता की चाबी है। वह तुरंत बस से उतरा और जोश में आकर आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वह पागल हो गया है। अगले दिन से रमेश उस बस स्टैंड पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद नवपुर बस स्टैंड पर 2 सूट बूट वाले व्यक्ति एक बस में सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक ने, जो रमेश था, दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति, अजय, बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। रमेश मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार लेन देन का नियम बताया था और दूसरी बार कहा था कि मैं व्यापारी बन गया हूं। अजय अचंभित होकर बोले, ओह, याद आया, तुम वही रमेश हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहां जा रहे हो? रमेश ने गर्व से कहा, हां, मैं वही रमेश हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। मैं दूसरे शहर अपने व्यापार के काम से जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने इस नियम को अपनाया और फूलों का व्यापार शुरू किया।
मैं समझ गया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। आपकी बातों ने मेरी सोच बदल दी। मैंने भीख से मिले पैसों से फूल खरीदे और आज मैं मधुपुर का सबसे बड़ा फूल व्यापारी हूं। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुमने साबित कर दिया कि सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है। दोनों व्यापारी खुशी खुशी अपने स्टॉप पर उतरे और अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। रमेश ने अजय के एक साधारण सुझाव को अपनाया और अपनी सोच बदली। उसने खुद को भिखारी से व्यापारी के रूप में देखना शुरू किया और यही उसकी सफलता की कुंजी बनी। अगर हम भी अपनी सोच को बड़ा करें और खुद पर भरोसा करें तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। देने से मिलता है, यह प्रकृति का नियम है और इसे अपनाकर कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है।